बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होमोजीनियस इक्वेशंस, इसको स्टूडेंट इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन की डिफिनेशन क्या है। अ लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a n x d n y डिवाइडेड बाय d x n प्लस a n माइनस वन x d n माइनस वन अपॉन d x n माइनस वन plus up to a1 of x dy by d of x plus a naught of xy is equal to 0. This equation in 6 is called the homogeneous differential equation. आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इसमें कोई भी एक तो कांस्टेंट टर्म नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसमें आपके पास जितने भी टर्म्स लिखी हुई हैं लेफ़्ट साइड पर अगर आप फोकस करें तो उनके साथ वाई डिपेंडेंट वेरिएबल या उनका डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। कोई भी टर्म डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा आपको नहीं दिख रही, तो ऐसी इक्वेशन आपके पास होमोजीनियस कहलाती है। और अगर आपके पास यही इक्वेशन जो ऊपर लिखी हुई है इसके साथ अगर एडिशनल टर्म में अगर राइट साइड पर आप देखें तो जी ऑफ एक्स आ जाए, ज़ीरो ना हो, तो इसको नॉन होमोजीनियस कहते हैं। मतलब कोई ऐसी टर्म भी एग्जिस्ट करे जो डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा कोई टर्म मौजूद हो, लाइक एक्स की फॉर्म में हो सकती है, किसी नंबर की फॉर्म में वो हो सकती है राइट साइड पर, तो ऐसी इक्वेशन को आप नॉन होमोजीनियस कहते हैं। अब हम एक एग्ज़ाम्पल भी यहाँ देख सकते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन जो है, ये एक एग्ज़ाम्पल है स्टूडेंट। ये टू वाई डबल प्राइम यहाँ सेकंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस 3y प्राइम फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 5y इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास ये होमोजीनियस लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक तो ये लीनियर है, लीनियरिटी में आपको समझा चुका हूँ कि आपके पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसकी पावर 1 होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल ख़ुद आ रहा है तो वो भी पावर 1 तक होना चाहिए, तो इसमें वो 1 तक है। हाँ, ऑर्डर इसका सेकंड है क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो सेकंड ऑर्डर का है। ये आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये होमोजीनियस भी है, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक और इक्वेशन देख लें, एक्स क्यूब वाई डबल प्राइम प्लस 6y प्राइम प्लस 10y इज इक्वल टू ई की पावर x। अब आप देख सकते हैं कि आपको जो आपकी राइट हैंड साइड देख रही होगी वहाँ पर जो स्टूडेंट ई की पावर x फंक्शन आया है, इसकी वजह से ये क्या हो गई है, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो चुकी है। अब इसको आप होमोजीनियस नहीं कह सकते। द वर्ड होमोजीनियस इज द कॉन्टेक्स्ट डज नॉट रेफर टू द coefficient that are homogeneous function as in section 2.5। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, आज हम डिफरेंशियल ऑपरेटर को भी इसी लेक्चर में देख लेते हैं। आप कैलकुलस के अंदर जो डिफरेंशिएशन को डिनोट करते थे वो डी वाई बाई डी ऑफ एक्स से डिनोट करते थे। यहाँ हम उसी के लिए वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट वो कैपिटल डी, और क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो वाई उसके सबस्क्रिप्ट में लिख लेंगे। तो इस तरह से हम जो डी वाई बाई डी ऑफ एक्स है इसको हम क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, कैपिटल डी ऑफ वाई। अगर आपके पास ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाए डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो इसको आप डी कैपिटल डी स्क्वायर और साथ में वाई लिख लेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। और इससे हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव के लिए भी इसी तरह सिंबल इस्तेमाल करते रहेंगे। ये जो सिंबल डी आपने यूज़ किया इसको डिफरेंशिएशन ऑपरेटर कहते हैं, because it transform a differentiable function into another function। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखें, ये हमारे पास एक फंक्शन काज 4x था। जब हमने इस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर डी यूज़ किया तो यहाँ डी का मतलब वही जो कैलकुलस में आपने डी बाई डी ऑफ एक्स पढ़ा हुआ है वही है, जो कैपिटल डी है ना स्टूडेंट। इसका मतलब डी का मतलब क्या है, यहाँ हम जो डी ले रहे हैं डी का मतलब है डी बाई डी एक्स, ठीक है। इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ जब आपके पास डी बाई डी एक्स होगा, cos 4x है तो cos 4x का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस, एक तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस, माइनस साइन 4x, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 4 मिल जाएगा आपको, दैट्स वाई ही राइट माइनस 4 साइन ऑफ x। इसी तरह डेरिवेटिव आप 5x क्यूब पावर रूल लगाएंगे, 5 3 ज़ार 15, x की पावर जो रिड्यूस होकर 2 हो जाएगी, और इस तरह 6 2 ज़ार 12x, ये भी आपको पता है डेरिवेटिव लिया है इसका। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी ऑफ एक्स को हम सेकंड ऑर्डर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं डी इंटू डी ऑफ वाई
विच इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई। इन जनरल अगर हमारे पास nth ऑर्डर में लिखी हुई है कोई चीज़ डी एन वाई बाई डी एक्स एन, nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो उसको हम कैपिटल डी एन वाई लिखेंगे। इस नोटेशन से आप फेमिलियर हो चुके होंगे, यहाँ कैपिटल डी का क्या मतलब है आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ हमारे पास जो पोलिनोमियल ऊपर लिखी हुई थी, अगर हम उसको डी की टर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे डी प्लस थ्री डी स्क्वेयर प्लस थ्री डी माइनस फोर प्लस 5x क्यूब डी क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस 4x डी प्लस 9। ये आपके पास आ गया जी। आर आल्सो डिफरेंशियल ऑपरेटर्स इन जनरल वी डिफाइन एन nth ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर आर पोलिनोमियल ऑपरेटर टू बी। अब इसको ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट कि L विल बी इक्वल टू ए एन ऑफ एक्स डी एन प्लस ए एन माइनस वाई ए एन माइनस वन ऑफ एक्स डी एन माइनस वन प्लस अप टू वन प्लस ए वन ऑफ एक्स डी प्लस ए नॉट ऑफ एक्स। रिमेंबर दैट स्टूडेंट, यहाँ हमने इसके साथ जो सब्सक्रिप्ट में y नहीं लिखा वो हम ऑलरेडी श्योर हैं कि y इसके साथ है, क्योंकि ये डेरिवेटिव है किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो उसको आप यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया। इसको हमने L जो यहाँ पर है ये L, ये आपके पास L जो है एक तो ये लीनियर ऑपरेटर है और लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर इसको L को कहते हैं। यहाँ पर इसको लीनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि लीनियरिटी की स्टूडेंट दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी फंक्शन उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ, तो वो कांस्टेंट ऑपरेटर से बाहर आ जाए, तो ज़ाहिर है डिफरेंशियल ऑपरेटर ज़ाहिर सी बात है वो लीनियर होता है, क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी को कांस्टेंट को हम फंक्शन से डेरिवेटिव के ऑपरेटर से बाहर ला सकते हैं। ये आपने कैलकुलस में भी सीखा होगा। दूसरी प्रॉपर्टी उसकी ये होती है कि वो अगर वो ऑपरेटर दो अगर फंक्शन आपस में ऐड अप हो रहे हैं तो उनको अलग अलग दिया जा सके। तो ये भी चीज़ भी आपने चूँकि डिफरेंशिएशन सीखी हुई है तो डेरिवेटिव को अलग अलग दोनों फंक्शन को दिया जा सकता है। सम रूल आपने वहाँ पढ़ा था सेकंड ईयर में, सम रूल, और आगे कैलकुलस में भी आपने ये चीज़ सीखी होगी, इसको सम रूल कहते हैं। तो इसलिए ये जो लीनियर ऑपरेटर L, जो हमने इसको L की इक्वल लिया है, सारे डेरिवेटिव इक्वल लिया है, तो ये L जो है ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है। और इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को इक्वेशन नंबर 9 में कंबाइन किया गया है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन प्लस भी हो रहे हैं, एज वेल एज इनके साथ अल्फ़ा और बीटा, ये दो कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एल जो ऑपरेटर हम इस पर ऑपरेट करेंगे तो एल इन अल्फ़ा बाहर हो जाएगा कांस्टेंट और एल एफ ऑफ एक्स को अलग मिल जाएगा, फिर सम रूल वाला प्लस, इस तरह एल बीटा बाहर कांस्टेंट है, एल जी ऑफ एक्स, मतलब हमने जो एल डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो दोनों फंक्शन को अलग अलग दे दिया। यहाँ अल्फ़ा और बीटा कांस्टेंट है, एल मैंने आपको बता भी दिया nth ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर है।